बच्चों चलो, माई सेल्फ इज़ गुरमीत सिंह और आज आप लोग का FA BCom सेमेस्टर 2 वोकेशनल स्किल इन अकाउंटिंग ये वाला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा सब्जेक्ट 2 मॉड्यूल है, टोटल 6 चैप्टर्स आर देयर। तो टोटल मैं आप लोग का यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे पोर्शन के अंदर जो IT रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो इन्होंने 6 चैप्टर के साथ अटैच किया है ना, वो है एक एक्सेल और दूसरा टैली। बच्चे लोग, एक एक्सेल है और दूसरा टैली है। तो सबसे पहले दिमाग में फिक्स कर लो कि 2 सॉफ्टवेयर का तड़का है। मैं ऐसा बोलूँगा 6 चैप्टर्स को 2 सॉफ्टवेयर का तड़का। तो आज का जो स्टार्टिंग के अराउंड 3 वीडियोज़ होंगे। पहला तो थोड़ा सब्जेक्ट क्या है वो, फिर दूसरा एक एक्सेल के ऊपर और एक टैली के ऊपर। जो 4th वीडियो से होगा ना, वहाँ से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। आप लोग का ये जो है ना, एसेट्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, देन पेरोल का सेटअप कैसे करना है, ओके, बाय यूजिंग एक्सेल। बाय यूजिंग एक्सेल। और उसके बाद जो पूरा मॉड्यूल 2 है ना, वो पूरा का पूरा टैली है। मतलब यहाँ पे अगर वो लिख भी देते ना मॉड्यूल 2, ओके, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली, तो भी चलता, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट उन्होंने टैली पे रखा है। क्रिएशन ऑफ द एंटिटीज़, यानी कंपनी कैसे क्रिएट करना है, फिर मास्टर्स कैसे बनाना है, फिर वाउचर एंट्री कैसे करनी है, और फाइनली आपके जो रिपोर्ट्स होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसको कैसे व्यू करना है, उसका ऑप्शंस कहाँ पे, बराबर है। तो आप लोग के ना यहाँ पे भले उन्होंने ऐसा दिया है कि टोटल अराउंड 7 चैप्टर्स है, बट एक्चुअली 6 चैप्टर्स है। देखो ना, आगे जाके इंडेक्स देख लो, इंडेक्स देख लो। एसेट्स रजिस्टर, मतलब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एसेट्स हैं, तो आप उन लोगों का क्या करोगे, उसका रजिस्टर बनाओगे। ओके, क्योंकि अभी देखो ना, आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मशीनरी है, आपके पास हज़ारों मशीनरी है, हज़ारों टूल्स है, हज़ारों व्हीकल्स है, करेक्ट ना, ओके, इक्विपमेंट है। तो वो सबका आपको क्या करना पड़ता है, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। कब परचेस किया, कितने में परचेस किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का चार्जेस कितना लग रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो लेकिन बाय यूजिंग एक्सेल, बाय यूजिंग एक्सेल। ठीक है, तो एसेट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, पेरोल सेटअप, एक्चुअली पेरोल रजिस्टर बोलते तो भी चलता था, बट ठीक है, पेरोल सेटअप, और मॉड्यूल 2 पूरा का पूरा उन्होंने टैली का रखा है। ओके, मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग का ये जो पेपर पैटर्न है ना, पहले वो देख लो। आप लोग का 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें एक 30 मार्क्स का पेपर आएगा, और आपके कॉलेज का जो इंटरनल्स है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छा, जो 30 मार्क्स का जो जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आपके 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। और देखो क्या लिखा है, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट 2, ओके, अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो ये हो गया आपके 30 मार्क्स। और जैसे आप लोग का इंटरनल एग्ज़ाम देने दोगे ना जब भी, तो 10 मार्क्स के आपके 2 छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होंगे, टेस्ट होंगे। ठीक है, एक में आप लोग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक्चुअल, मतलब वहाँ पे आप लोग का जो टैलेंट है ना, थोड़ा सा अलग दिखाना पड़ेगा आपको। और एक आप लोग का टेस्ट होगा, ओके, ड्यूरिंग द जब आपके रनिंग लेक्चर्स होंगे ना, तभी 10 मार्क्स का MCQ फॉर्मेट में हो सकता है, शॉर्ट नोट फॉर्मेट में हो सकता है, मैच द पेयर में, मतलब ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में होगा। वो जो भी होगा वो बाद में डिसाइड होगा, पजल वाले फॉर्मेट में होगा या क्या होगा, वो आप लोग को कॉलेज का इंटरनल है तो कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका इंटरनल असेसमेंट कैसा लेना है। ठीक है, 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। और जो 30 मार्क्स का पेपर है, उसमें 15 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और उस 3 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। देखो लिखा है ना, अटेम्प्ट एनी 2। तो इस तरह से आप लोग का बच्चों ये पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल आप लोग के 6 चैप्टर्स है, टोटल 6 चैप्टर्स है। अभी ये जो स्टार्टिंग के तीन वीडियोस बनेंगे, वो आपके सब्जेक्ट और बाद में एक्सेल और बाद में टैली के ऊपर बनेंगे। ओके, तो ये सब्जेक्ट है क्या, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है क्या बच्चे लोग। सपोज देर इज़ लार्ज कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी की बात करते हैं। तो बड़ी कंपनी में क्या होता है कि जनरली दे यूज़ ERP सॉफ्टवेयर। ओके, जनरली दे यूज़ ERP सॉफ्टवेयर। और आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर ऑफ ERP इज़ नाउ डेज SAP, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट, उसका फुल फॉर्म है। ओके, मतलब अगर मैं एक कंपनी की बात करूँ, ये देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। सपोज देर इज़ अ कंपनी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन में होगा क्या, आप बोलोगे सर इसको ऑर्गेनाइजेशंस को जो फंक्शन करने के लिए डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे।
जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट होगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होगा, R&D डिपार्टमेंट होगा, ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। और जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्टेड एक डेटाबेस भी होगा। मतलब ये सारे डिपार्टमेंट को जब भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चाहिए ना, तो दे विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड, मतलब इनको डेटा यहाँ पे स्टोर भी करना है और जब भी रिक्वायर्ड है तो डेटा को रिट्रीव भी करना है। ओके, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट इस सेंट्रल डेटाबेस से क्या होंगे, कनेक्टेड। बच्चे लोग मैं यहाँ पे ERP, ओके, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, SAP, मतलब इसका एग्जाम्पल इज SAP। SAP का फुल फॉर्म क्या बच्चे लोग, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करता है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट है ना, सारे के सारे ऑटोमेट हो जाते हैं। मतलब ये सारे डिपार्टमेंट या तो डेटा स्टोर करेंगे या रिट्रीव करेंगे, ठीक है, सारे के सारे हैं। ज़रा मैं यहाँ पे भी 2 बाकी है, ज़रा ड्रॉ कर दूँ। ये देखो, अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको एसेट रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, फिर आप लोग का पेरोल सेटअप कुछ भी और करना है ना, तो आपको ये जो SAP है ना या फिर ERP सॉफ्टवेयर, ओके, ये आपको वो भी ऑप्शन अलाउ करता है कि आपको अलग से स्टॉक रजिस्टर, फिर आप लोग का एसेट रजिस्टर, फिर आप लोग का जो रजिस्टर है या सेटअप बोलो, पेरोल सेटअप, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये SAP वो भी अलाउ करता है एज अ टेम्पलेट फॉर्मेट। मतलब आप खाली SAP में बोलोगे ना कि आई वांट टू हैंडल द पेरोल सेटअप या फिर एसेट रजिस्टर या फिर स्टॉक रजिस्टर, तो वो आपको फंक्शंस पहले से अलाउ करता है। आपको सिर्फ वो टेम्पलेट पे जाना है और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से कौन से फील्ड्स उसमें सिलेक्ट करनी है। ओके, जैसे एसेट्स का ID, ओके, अगर मैं एसेट रजिस्टर की बात करूँ, एसेट्स का ID, फिर एसेट्स का डिस्क्रिप्शन, ओके, मतलब उसका एसेट्स का एक्चुअल पर्पस क्या है, क्या काम करता है एसेट्स, करेक्ट ना। फिर एसेट्स का परचेस डेट कौन सा, एसेट जब परचेस किया तो उसका कॉस्टिंग क्या था, फिर उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाना है कौन से मेथड से लगाना है, WDV से या तो SLM से, वो सारा का सारा कंसेप्ट है ना बच्चे लोग ERP में ना टेम्पलेट फॉर्मेट में पहले से बना होता है। आप क्या करते हो पता है, आप सिर्फ सिलेक्ट करते हो कि मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एसेट रजिस्टर या तो स्टॉक रजिस्टर या तो पेरोल सेटअप में उसको मेरे को ये सारे ऑप्शंस मेरे को चाहिए। आई वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एसेट्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करते हो, टेम्पलेट में से लेके आप सीधा इंफॉर्मेशन स्टोर करने स्टार्ट कर देते हो। नाउ दिस इज रिगार्डिंग SAP, मतलब ERP की बात कर रहा हूँ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। लेकिन बच्चों आप लोग का जो सिलेबस का डिज़ाइन है ना, वो इसके हिसाब से नहीं है। अगर इसके हिसाब से होता तो आपको पेरोल रजिस्टर एक्सेल के अंदर, फिर आपका स्टॉक रजिस्टर एक्सेल के अंदर और आपका पेरोल सेटअप एक्सेल के अंदर का वो चैप्टर 3 होता ही नहीं, और ना ही टैली होता। क्योंकि जब आप SAP लगाते हो ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी लार्ज, ओके, यानी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मल्टी प्रोडक्ट, मल्टी यूज़र, ओके, फिर मल्टी लोकेशंस, ओके, तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है कि वहाँ पे सब कुछ मल्टी में चल रहा है, मतलब मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी लोकेशंस है, ओके, मतलब पूरी इंटरनेशनल मार्केट को आप कवर कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। हाँ, लेकिन ये ERP सॉफ्टवेयर SAP आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस को क्या कर देता है, सॉल्व, और आपके सारे ऑप्शंस को क्या कर देता है, ऑटोमेट। ये कॉन्सेप्ट अगर होता है ना बच्चों, तो आपके सब्जेक्ट्स के 3 चैप्टर होते ही नहीं। कौन से, स्टॉक रजिस्टर, एसेट रजिस्टर और पेरोल का सेटअप, ये होता ही नहीं। क्यों माना, क्योंकि जो ERP सॉफ्टवेयर होता है ना SAP, उसके अंदर वो इनबिल्ड है। आप सिर्फ ऑप्शन में जाके टेम्पलेट में से आप ऑप्शंस ले लोगे और आप बोलोगे कि यस ERP मेरा ये स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन कर, एसेट रजिस्टर भी मेंटेन कर, पेरोल का सेटअप भी मेंटेन कर, और मेरा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी तो ही मेंटेन कर। क्योंकि ERP में सब कुछ, मतलब आप ऐसे सोचो, अगर आपने ERP का सॉफ्टवेयर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंस्टॉल किया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल सॉफ्टवेयर है SAP, दैट इज ERP सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ओके। और SAP का फुल फॉर्म क्या है बच्चे लोग, सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। आपने और
काफ़ी इसकी कॉस्टिंग भी तो काफ़ी बड़ी आती है, क्योंकि बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्या करता है, स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशंस का और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देता है, बिकॉज सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या हो जाते हैं इसमें ऑटोमेट। बट बच्चे लोग, आप लोग का जो सिलेबस है ना इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया। अगर आपको ऐसे वाले सॉफ्टवेयर पे फ्यूचर पे काम करना है तो आप लोग का जो सब्जेक्ट है, जो आपका 6 चैप्टर का डिज़ाइनिंग है, वो इस हिसाब से डिज़ाइनिंग नहीं है। ओके मतलब आप लोग को फिर एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ईआरपी सॉफ्टवेयर, और उसका जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो एसओपी का है, मतलब एसएपी का है, मतलब आप लोग का सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट। तो फिर आप सर, फिर आप क्या बोल रहे हो, जो 6 चैप्टर है वो किस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, मैं आपको बताता हूँ कौन से कॉन्सेप्ट है। चलो एक और कंपनी लेते हैं, वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक और कंपनी लेते हैं, ये कंपनी, ठीक है। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे लास्ट टाइम लिया था, ठीक है। अब उसमें क्या है ना कि अभी जैसे ये अकाउंट है, ओके, तो आप अकाउंट का अलग से सॉफ्टवेयर लोगे, जैसे एग्जाम्पल टैली। अच्छा, टैली में एक चीज़ और है, बच्चों को डाउट क्या आता है कि टैली ईआरपी, टैली का जो 9 वर्जन है ना उसमें ईआरपी लिखा हुआ है, ओके, ईआरपी। टैली में, टैली का जो 9 वर्जन है ना उसमें ईआरपी वर्ड आता है। तो बच्चों को क्या लगता है, सर ये भी तो ईआरपी है, आप बोलते हो टैली जब यूज़ करोगे तभी आप ईआरपी नहीं यूज़ करो, ऐसा कैसा, उसमें भी ईआरपी वर्ड आता है। बच्चे लोग, टैली में ना सारे के सारे डिपार्टमेंट आपके ऑटोमेट नहीं हो जाते, उसके कुछ ही फंक्शंस है जो आपको ऑटोमेट मिलेंगे, ओके। जैसे आप लोग का ये स्टॉक रजिस्टर, फिर आपका अपना एसेट रजिस्टर, ये सब आपको टैली के अंदर नहीं मिलेगा। आपको टैली में सिर्फ मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब आपके वाउचर एंट्री होगी, और वाउचर एंट्री के बाद आप लोग का जो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको जनरेट करके मिलेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ओके, फिर आपका ट्रायल बैलेंस, फिर आपका डे बुक, फिर आपका जीएसटी के साथ अगर ट्रांजेक्शन है तो जीएसटी रिपोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है ना बच्चों। तो आपका जो टैली के अंदर जो ईआरपी है ना वो सारे के सारे डिपार्टमेंट आपके ऑटोमेट हो जाएंगे, वैसा नहीं है। आपके कुछ ही डिपार्टमेंट ऑटोमेट होते हैं, बाकी के सब ऑटोमेट नहीं होते, तो आपको फिर इसको हैंडल करना पड़ता है। बच्चे लोग, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव मेड इन अ माइंड टू मेक योर 6 चैप्टर्स। आपके जो 6 चैप्टर बनाए ना वो इस लॉजिक से बनाए कि आप लोग जो ईआरपी यूज़ करोगे, एक्चुअल में ईआरपी नहीं यूज़ करोगे, आप लोग टैली यूज़ करोगे। तो टैली सिर्फ आपके एक ही डिपार्टमेंट को ऑटोमेट करेगा, और वो है अकाउंट्स, मतलब फाइनेंस और अकाउंट्स और फाइनेंस का देख रेख वो करेगा, कौन करेगा, टैली। तो फिर आप बोलोगे सर बाकी का काम कौन, बाकी के काम के लिए आपको अलग अलग या तो सॉफ्टवेयर बाय करने पड़ेंगे, परचेस करने पड़ेंगे फ्रॉम अ डिफरेंट वेंडर, या फिर एक काम करो, अगर आपकी लेकिन ये और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये थोड़ी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन होगी या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसके जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें आपका एसेट रजिस्टर, फिर आपका पेरोल सेटअप, फिर आपका स्टॉक रजिस्टर आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एक्सेल, और बाद में एक्सेल को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल से वो डेटा लेके आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और आपको मैनुअली वो कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। उसमें कैसा है, ईआरपी में वो ऑटोमेट हो जाता है। तो आपके जो ये 6 चैप्टर्स जो डिज़ाइन किए ना, उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किए कि आपको एक तो एक्सेल का नॉलेज, मतलब एक्सेल के नॉर्मल फंक्शंस, करेक्ट ना, और दूसरा आपको टैली का नॉलेज, क्योंकि जो मॉड्यूल 2 है ना, मॉड्यूल 2 इट इज़ कंप्लीट ऑन टैली, और जो आपका मॉड्यूल 1 है उसमें तीनों चीज़, आपका स्टॉक रजिस्टर, आपका एसेट रजिस्टर, आपका पेरोल का सेटअप, ये तीनों का तीनों उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, एक्सेल का दिया। तो बच्चे लोग, इसमें ना ये आपका जो पूरा का पूरा 2 मॉड्यूल का सेटअप है ना आप लोग का, ओके, आप लोग का जो पूरा सब्जेक्ट है, ओके, इसको सॉफ्टवेयर, सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको चाहिए। तो मेरा जो पढ़ाने का कंसेप्ट ऐसा है कि देखो, अगर आपको पहले सॉफ्टवेयर का नॉलेज आ जाए, जैसे बेसिक एक्सेल अगर आपको पता है, बट मैं एक्सेल के वो पार्ट इंक्लूड करूँगा जो आपके 3 रजिस्टर बनाने में यूज़ होंगे। जैसे आपके कुछ फंक्शंस है, वी लुकअप, आपके अगर आप अपना पोर्शन देखो ना तो आपको कुछ फंक्शंस दिखेगा, एच लुकअप, फिर एक जगह पे डेटेड इफ़ करके एक फंक्शन है, ओके, तो फिर एक जगह पे सिर्फ इफ़ फंक्शन है, फिर कुछ फंक्शंस में आप लोग का सम, एवरेज वगैरह भी कैलकुलेट किया। तो मैं वो सारे फंक्शंस आपके पहले एक्सेल में क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, प्लस मैं आप लोग को एक सेशन टैली का भी कवर करूंगा, क्योंकि टैली में आप लोग को बेसिक्स टैली का आना चाहिए कि कैसे क्रिएट कंपनी होता है,
कंपनी कैसे क्रिएट होता है, देन आप लेजर्स कैसे बनाते हो, लेजर बनाने के बाद वाउचर कैसे इंटर करते हो, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको देखना है तो उसका प्लेस कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में जाके आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस वो सब मिलता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये जो एग्जामिनेशन अगर मैं आपको पेपर का पैटर्न बोलूँ तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 30 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा और इंटरनल आपका 20 मार्क्स का। और जो एक्सटर्नल पेपर होगा 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। और जो इंटरनल असेसमेंट होगा कॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस तरह से पजल फॉर्मेट में लेते हैं, मैच द पेयर फॉर्मेट में लेते हैं, MCQ 1 फॉर्मेट में लेते हैं, या फिर शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में लेते हैं, दैट दे विल डिसाइड। आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का पेपर पैटर्न और आप लोग के टोटल 6 चैप्टर से देख लो। ओके, तो आप देखो सारे के सारे अगर आप चैप्टर देखो ना, तो जो मॉड्यूल 1 है वो कंप्लीट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। अगर आप देखो ना, ये तो इंडेक्स में चलो 6 चैप्टर दिया है, यहाँ पे लिखा भी देखो, हर एक रजिस्टर के साथ देखो उन्होंने लिखा यूजिंग लिखा है, देखो यूजिंग एक्सेल यूजिंग एक्सेल यूजिंग एक्सेल। और बाद में उन्होंने इधर टैली का नाम नहीं लिया, बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दे हैव गिवन। मैंने स्क्रीन आपका वो देख लिया पूरे चैप्टर का, उन्होंने टैली के बारे में बताया। तो बच्चे लोग अपना जो नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग के 3 वीडियोस बनेंगे वो इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट होगा। ओके, जिसमें मैं सेकंड वीडियो से स्टार्ट करूँगा आप लोग का एक्सेल। ठीक है बच्चों, फाइन, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।